ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग। आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को पावन करें, पवित्र करें, अपने चित्त को संस्कारित करें। जीवन और जगत में, संसार और शरीर में जो हमारे कल्याण के निमित्त भगवान ने अनंत व्यवस्थाएं करी है, अनंत पदार्थ बनाए हैं और अनंत नियमों में सारे जगत, जीवन को, शरीर को, संसार को, शरीर के भीतर के अनगिनत यंत्रों को प्रभु चला रहे हैं, सबको धारण कर रहे हैं और सबके द्वारा हमारे जीवन को जीवंत बनाए हुए हैं। भगवान की इन कृपाओं से, भगवान की इन व्यवस्थाओं से जो निरंतर सृष्टि में, जगत में, संसार में, ब्रह्मांड में, सौर परिवार में चल रही है, जिनसे दिन रात बन रहे हैं, जिनसे सप्ताह, 15 दिन, महीना, वर्ष बन रहा है, जिनसे ऋतुएं बन रही हैं, जिनसे मौसम बदल रहे हैं, तदनुसार धरती पर अलग अलग औषधियां, वनस्पतियां जन्म रही हैं। अलग अलग ऋतुआनुसार फल, सब्जियां, अन्न, अन्नादि पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं। जिस व्यवस्था से आकाश में वायु विचरण कर रहा है, आकाश सबको व्यवस्था घूमने फिरने की, विचरण करने की, आने जाने की दे रहा है। और शब्दों को उत्पन्न कर रहा है, शब्दों को स्थान दे रहा है। जिन व्यवस्थाओं में वायु इस आकाश में प्राणियों के जीवनार्थ विचरण कर रहा है और जीवनधारियों को छूने, स्पर्श करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। स्पर्श गुण से गुणवान बना रहा है। प्राण बनकर, श्वास बनकर, धड़कन बनकर उनके हृदय में, उनकी नस नाड़ियों में धड़क रहा है, स्पंदन कर रहा है, पूरे शरीर को गति दे रहा है, जिसकी व्यवस्था से
तेज उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होकर जगत को देदीप्यमान कर रहा है, जगत को दृश्य बना रहा है, सूर्य रूप होकर दिन रात बना रहा है, बिजली रूप होकर बादलों को पानी में बरसा रहा है, विद्युत रूप होकर ऊष्मा हीट दे रहा है, और अग्नि रूप होकर सबके जीवन निर्वाह के निमित्त बना हुआ है, सबकी पाकशाला में भोजन पका रहा है। उस प्रभु की व्यवस्था से इस विशाल आकाश में अग्नि से जल बन रहा है, सारे लोक में पृथ्वी के ऊपर, अंदर, बाहर, सर्वत्र सूक्ष्म रूप में जल सब ओर फैला है। सब जगह नमी उत्पन्न कर रहा है, स्निग्धता उत्पन्न कर रहा है। सब जीव जगत का प्राण बना हुआ है। लवण रूप में सागर बन के लहरा रहा है। मृदु रूप में नदियों में बह रहा है। कुओं में, बावड़ियों में, पृथ्वी के अंदर इकट्ठा हुआ है। प्राणियों के शरीरों में रक्त और रस के रूप में फैला है। एक 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 अणु को जोड़ता है, जोड़ के मकान बना देता है। विद्युत से सूक्ष्म होता है, आकाश में जाता है, बादल बनता है, फिर बरसता है, फिर सबके लिए ईंधन उत्पन्न करता है। ये जल भगवान की व्यवस्था से पूरे जगत को पालन कर रहा है। पृथ्वी पृथ्वी ये जो धारिणी है, इस सारे जगत को धारण कर रही, ये जल को भी स्थान दे रही है। अग्नि, वायु और आकाश सबके कार्यों को सिद्ध ये पृथ्वी कर रही। इसके गर्भ में वो सब कुछ है जो बाहर है, उनका सबका मटेरियल है, सबका आश्रय स्थान यही है। इन सब को उत्पन्न करने वाला, इन सब को अपने नियमों में चलाने वाला, इन सब को धारण करने वाला वे परमात्मा प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे प्राणों के प्राणाधार है, जो संपूर्ण विश्व के सर्वाधार है, जो मंगलमय प्रभु कल्याणकारी
सर्वज्ञेय, सर्वात्मा, सर्वांतर्यामी, निराकार, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है और जो सर्वज्ञ है, सबको जानता है, और जो नियामक है, सबको नियम में चलाता है, और जो नियंत्रक है, सबको नियंत्रण में रखता है, जो पूषा है, सबका पालन पोषण करता है, और जो एक ऋषि है, सबको निरंतर देखता है, विश्वम शृणोति पश्यति, और जो सूर्य है, सबको प्रकाशित करता है, और जो यम है, सब पर अपना अधिकार रखता है, उसकी सीमा से कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और जो प्राजापत्य सबका पालन पोषण करने वाला समस्त प्रजाओं का एक पिता है, वे महान प्रभु प्रजापति। इन भगवान के स्वरूपों को अपने ध्यान में रखते हुए 5 मिनट अपनी श्वास को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, धीरे धीरे लंबे गहरे लयबद्ध श्वास लेते हुए उन्हें अनुभव करते हुए, लेकर भीतर रोक कर मानसिक प्रभु नाम का जप जपते हुए, स्वयं को इन सब का ज्ञाता अनुभव करते हुए, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता श्रद्धा की भावना रखें और 5 मिनट इस भाव में स्वयं को रखें और अपने अंतःकरण का आध्यात्मिक हो कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार उन महान प्रभु आर ब्रह्म परमेश्वर के जगत में व्यापक सर्वत्र कल्याणकारी स्वरूप का, मंगलकारी स्वरूप का, जीवनाधार स्वरूप का, पोषण करता स्वरूप का, सबके दृष्टा, सबके ज्ञाता, सबको अंतर्यामी होके उपदेश करता स्वरूप का, सबके प्रकाशक सूर्यवत उस महान स्वयं प्रकाशक स्वरूप का, और लोक लोकांतरों को सूर्य आदि पदार्थों से प्रकाशित करने वाले प्रभु का, सब पर नियंत्रण रखने वाले यम का, और सबके पालन करने वाले प्रजापति का ध्यानमय चिंतन करते हुए, उनकी कृपा, उनके प्रेम रूपी श्वास को अनुभव करते हुए, सिर से पांव तक के इस ब्रह्मांड के छोटे से घटक, इस पिंड की दुनिया में अनंत रहस्यों को महसूस करते हुए, दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, इन सब के ज्ञाता स्वयं के आत्मा को जानते हुए, इन सारे उपकारों के कर्ता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनको महसूस करते हुए, इन व्यवस्थाओं के पीछे अगोचर अदृश्य अब उन महान प्रभु की इन महान महिमाओं को हृदय में रखते हुए उनका धन्यवाद, उनके प्रति आभार, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। प्रभु जीवन के आधार हैं, परम आधार हैं, सर्वाधार है। जीवन प्रभु से है। प्रभु के बिना तो एक क्षण भी ये संसार, ये विश्व, ये घट, ये पिंड, ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं दिख सकता। तो सबके मूल में अदृश्यमान, जगत के स्वामी, प्रजाओं के पालक, सबके प्रकाशक, सबके पोषक, सबके नियंत्रक, वे ही महान प्रभु सच्चिदानंद भगवान है। उन्हें प्रणाम करें, उन्हें अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, अपनी आस्था, अपना आदर प्रदान करें, और अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को इन पावन मधुर भक्ति के, श्रद्धा के, ज्ञान से परिपूर्ण भावों को अर्पण करते हुए संस्कारित करें। संस्कारों में आध्यात्मिक परिवर्तन लाए, ताकि ये संस्कार कल जब वृत्तियां विचार बने तो इस प्रकार का जीवन आध्यात्मिक आलोक से परिपूर्ण जीवन अनुभव हो। अभी ध्यान में, कल फिर ये लोक व्यवहार में भी अनुभव हो। उसके लिए आइए, जो जीवन के निर्माण की पद्धति हमारे पूर्वजों ने जीवन में अपनाई, उन्होंने जीवन में जिया जैसा भगवान ने जीवन को जीने का उपदेश अपने
ज्ञान के सरोवर वेद में दिया। उसी पद्धति का अनुसरण करके हम भी अपने जीवन का उत्तम श्रेष्ठ महान निर्माण करें। सो आइए भगवान का आभार, धन्यवाद, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए अब भीतर से बाहर आए। स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर देखें और 2-3 बार मेरे साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। पूषन्निकर्षयमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ॐ पूषन्निकर्षयमसूर्यः प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्निकर्षयमसूर्यः प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषन्निकर्षयमसूर्यः प्राजापत्ये व्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अब प्रयास करें कि इसके शब्दों के साथ भी आपके मन में भाव बिजलियों की तरह कौंधने लगे। जब जो शब्द आएगा तो मन में उस शब्द का जो अर्थ है वो उसी क्षण में प्रस्फुटित हो। बिजली की तरह, जैसे बिजली कड़कती है, चमकती है, वैसे वो अर्थ भाव रूप में एकदम चित्त के पटल पे आ जाए और उसका उस क्षण का आप रस ले लें और उससे अनुभव करें। भले ही वो विचार न बने, बस एक स्फूर्णा, बस एक चमक, एक कोंद आपके मन में दे जाए और आप उसके भाव को समझ लो कि उस शब्द का भाव क्या है। जैसे यम आए तो भगवान नियंत्रक है, सूर्य शब्द आए प्रभु सबके प्रकाशक है, प्राजापत्य आए प्रभु सबके पालक है, पोषण शब्द आए तो प्रभु सबके पोषण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और एकर्ष आए तो भगवान मुझे देख रहे हैं। तेजो शब्द आए
तो वो सभी तेजस्वी पदार्थों को बना रहे हैं, और कल्याण तममाए, वो विधाता हम सबका कल्याण कर रहे हैं। तत्ते पश्यामि आए, मैं ऐसे कल्याणकारी प्रभु को देखना चाहता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ। तो फिर प्रभु का उत्तर आए कि वो मैं कैसा हूँ। असौ असौ पुरुषः सोहम अस्मि, ये जो सूर्य है, इसमें जो पुरुष है वो पुरुष मैं हूँ। जो आत्मा में अंतर्यामी है वो मैं हूँ, जैसे कोई प्रभु कह रहे हैं। इस प्रकार के भाव भीतर कौन शब्द शब्द के साथ धीरे धीरे करें, रस ले लेकर उच्चारण करें, और उसके भाव में डूब डूब के अर्थ को समझें। तो अलग से आपको गान चिंतन की आवश्यकता न पड़े, बस उसको गाते जाएं, उसके भावामृत का अमृतपान करते जाएं, अपने चित्त अंतकरण पे उन्हीं क्षणों में संस्कार डालते जाएं। तो फिर करते हैं एक दो बार। पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्ये व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ॐ पूषण्यकर्षे यम सूर्य प्राजापत्ये व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण्यकर्षे यम सूर्य प्राजापत्ये व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, तत्ते पश्यामि, मैं आपके कल्याण तमम रूपम तत्ते पश्यामि, आपका जो कल्याणकारी स्वरूप है प्रभु, जो सारे जगत में प्रकाशित है, जो वस्तु वस्तु की ओट में छिपा हुआ है नाथ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो पूषा स्वरूप है, एकर्षी स्वरूप है, यम स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, प्राजापत्य स्वरूप है, तमाम संसार में ज्ञान अंधकार के जितने भी आवरण हैं, हे नाथ, उन सबको हटा दो। ज्ञान की रश्मियों से मेरे अंतर चक्षुओं को खोल दो, विवेक की आंख प्रदान करो, जिससे समस्त संसार के इन पदार्थों की ओट में जो आप छिपे, आपकी महिमा जो व्यापक है, उसका मैं दर्शन कर सकूं, उस अमृत रस का मैं पान कर सकता हूँ, आपके कल्याणकारी उस स्वरूप को जिससे हम सबका कल्याण कर रहे हो, मैं देख सकूं, और फिर अपने आत्मा की ओर झांके, और फिर आते परमात्मा के संदेश को सुने। प्रभु क्या कर रहे, यो असौ असौ पुरुषः, जो सूर्य के अंदर जो पुरुष हैं,
जो सूर्य को चला रहा है। ये जो जगत के पदार्थों में जो पुरुष हैं, जो हर खाने पीने की वस्तु की ओट में, वृक्षों की ओट में, वायु की ओट में, जल की ओट में, पृथ्वी की ओट में, आकाश की ओट में, सूर्य की ओट में, चंद्रमा की ओट में, तारों की ओट में, ऋतुओं की ओट में, संवत्सर की ओट में, संपूर्ण जगत, संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण खाद्य पेय वस्तुओं की ओट में जो छिपा हुआ है, उस पूषण के इस कल्याणतम स्वरूप का मैं दर्शन करूं। भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं जो हर वस्तु की ओट में, जो निराकार निर्विकार हूं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सृष्टि के माध्यम से अपने बच्चों का पालन करता, वो मैं हूं। मैं हूं एक ऋषि जो सबका दृष्टा, सबकी आत्मा का ज्ञाता और सबको अंतर्यामी होकर उपदेश करता, वो मैं हूं। यो सा वसौ जब शब्द आए तो भीतर ये ध्वनि, भीतर ये भाव उदित हो कि प्रभु मानो कह रहे हैं, सूर्य की रश्मि से, सूर्य की प्रभा से, सूर्य की लालिमा से हमें कह रहे हैं कि इसमें जो पुरुष है, इसका जो स्वामी है, जो इस रथ को, सूर्य के रथ को हाँक रहा है, जो इसे गति दे रहा है, जो इसे धारण कर रहा है, जो सबको धारण कर रहा है, वो मैं। सबको नियम में रखने वाला मैं, सबका प्रकाशक मैं हूं, सब प्रजाओं का पिता मैं। इस प्रकार यो सा वसव जब आए शब्द, तो भीतर प्रभु बोल रहे हैं, ऐसा महसूस करें। पुरुषः सोहमस्मि, जो पूरी में पुरुष है, आत्मा है, उस आत्मा में बैठा जो परम, जो निरंतर हमें कल्याण के, आनंद के, सुख के, सत्य के, धर्म के, आत्मनिर्माण की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो प्रभु का कल्याणतम स्वरूप है। तत्ते पश्यामि, उसे देखने के लिए अपने आप को व्याकुल करें, लालायित करें। विरह हो तो उसको पाने का हो, जिसको पाने के बाद में कुछ पाना शेष न बचता हो। व्याकुलता हो तो उस विधाता के प्रेम की, उसको पाने की, उसे जानने समझने की व्याकुलता हो, कि जिसको जाने समझने के बाद में और कुछ समझने की जरूरत। जो सब ऐश्वर्यों से महान ऐश्वर्य है, जो सब सुखों से परम सुख है, और जो सब सहारों से परम सहारा है, और जो सब मित्रों से परम मित्र, सब माता पिताओं से परम माता पिता है, समस्त गुरुओं से परम गुरु हैं, उस महान प्रभु के कल्याणतम स्वरूप को देखने की लालसा अपने भीतर तत्ते पश्यामी में जगाए। तो इस प्रकार जब आप इस श्लोक को गीत की तरह गाएं, तो भीतर आपके इन भावों की अमृत धारा बहनी चाहिए, जिससे आपका हृदय, आपका आत्मा, आपका अंतकरण, आपका चित्त उस समय संस्कारित हो रहा हो। ये संस्कार ही तो अपनी असली संपदा है, जो अपने साथ में जाने वाली। सो आई, हमने इस श्लोक के व्यापक स्वरूप को कुछ तो समझा, शेष जो बचा है उसको हम आज पढ़ लेंगे। तो देखिए, उस पूषा प्रभु से स्तोता प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? जो अभी हमने किया है। भक्त प्रभु से कह रहा है कि तुम अपनी रश्मियों को हमारे ऊपर बिखेरो और हमारे आत्मा में उन्हें केंद्रित करके आत्मा को दिव्य ज्योति से ज्योतित कर दो। जैसे पूषा नामक भौतिक सूर्य अपनी किरणों को ग्रह उपग्रहों पर बिखेरता है,
और उनमें केंद्रित करके उन्हें प्रकाशित करता है। ऐसे हे प्रभु, आप भी ज्ञान की रश्मियों को हमारी आत्मा पर बिखेरो और उस आत्मा में उस ज्ञान की ज्योति से इस जगत को प्रकाशित कर दो कि आत्मा सबको जान सके। पूषा, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, ये सब भौतिक आदित्य के नाम भी हैं। भौतिक आदित्य भी पोषक होने से पूषा, अद्वितीय दर्शिता होने से एकर्षि, अपनी आकर्षण शक्ति से लोक लोकांतरों का नियंत्रण करता होने से यम, और प्रजापति परमेश्वर का पुत्र अर्थात उनके द्वारा बना होने से प्राजापत्य है। आदित्यवाचक नामों से प्रभु को स्मरण करने से प्रभु के तेजस्विता, प्रकाशकता आदि गुण विशेष रूप से भाषित होते हैं, अपनी बुद्धि में आते हैं और अनजाने में ही धीरे धीरे साधक भगवान की ओर बढ़ता चला जाता। साधक कहता है कि हे प्रभु, साधक कहता है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे तेजोमय कल्याणतम रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु उत्तर देते हैं, मेरे रूप की कुछ झांकी पाना चाहते हो तो आदित्य मंडल की ओर निहारो, सूर्य मंडल की ओर देखो। उसे देखकर तुम्हारे मन में किसी ऐसे परम पुरुष की कल्पना होती है ना, जो उस आदित्य मंडल का संचालन करता है। उस आदित्य में जो पुरुष तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारी कल्पना में, भावना में उदित होता है, वह मैं ही हूं। जो तुम्हें लगता है इसको कोई चला रहा है, तुम्हें लगता है इस प्रकाश को कोई फैला रहा है, तुम्हें सूर्य को देखकर लगता है कि वो तुम्हें देख रहा है, तो ये जो तुम्हें लगता है वो मैं ही हूं। और बाह्य आदित्य में ही क्यों, तुम्हारा आत्मा रूप जो आदित्य है, जो शरीर को प्रकाशित कर रहा है, जो विचारों को, वृत्तियों को, जो इंद्रियों के द्वारा इस दुनिया को जना रहा है, जान रहा है, जो भीतर सुख दुख को अनुभव करने वाला जो आदित्य है आत्मा रूप, उसमें भी मैं ही बैठा दिखूंगा जब तुम देखोगे। जब कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं और कुछ गलत करने की सोचते हैं, तब भीतर आता है कि कोई देख रहा है, मैं ही देख रहा हूं खुद को कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ये भीतर, अपने भीतर भी कोई बैठा हुआ है। हमें लगता है कोई देख रहा, कोई नहीं देख रहा, फिर भी डर रहे, फिर भी भीतर है कि कोई तो देख रहा। वो कोई विधाता परमात्मा है। मैं ही आत्मा को बल देता, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। ज्ञान प्रकाश देता हूं, ज्ञान का प्रकाश करता, अर्थात विवेक देता। मेरा भौतिक रूप तो कोई है नहीं, भूतों से, पंचभूतों से, मनुष्य के देह से बना शरीर तो कोई है नहीं। जगत के सूर्य, चंद्र आदि विलक्षण पदार्थों तथा शरीर के आत्मा, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियों आदि देवों में तुम मेरी कुछ झांकी पा सकते हो, क्योंकि इन सबको वही बनाता है। वही मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है, वही प्राण का प्राण है, वही इंद्रियों की इंद्रिय है, वही देवों का देव है, वही सबका स्वामी, सबका नियामक, नियंता, सबका उत्पन्न करता, सबका सृजन करता विश्वकर्मा है।
वही विधाता, सबका नियामक नियंता, प्राजापत्य परमेश्वर है। प्रजापति, इनमें तुम्हें मेरा कल्याणतम रूप दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि इनमें मेरी ही दी हुई शक्ति है। इन सारे पदार्थों में जो अद्भुतता है वो प्रभु की, विलक्षणता है वो प्रभु की। गुरु शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों तुम भी तो प्रभु के कल्याणतम रूप को देखने की लौ लगाए हुए हो। उस कल्याणतम रूप को देखने का उपाय प्रभु ने स्वयं बता दिया है। क्या बताया है? कि सारी इस प्रकृति जगत की प्रत्येक वस्तु, सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, विद्युत, तारामंडल, नदियां, समुद्र, बादल, सब प्रभु के स्वरूप का बखान कर रहे हैं। सब में प्रभु के रूप की झांकी है। तुम भी देखो, जी भर देखो और निहाल हो जाओ कि प्रभु सब ओर से देख रहे हैं और मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए प्रभु ने क्या क्या किया है, इन सब को देखो। और इन सब को देखते हुए क्या करो, उसकी बात 11वें पाठ में हम पढ़ेंगे। जब जगत में सब ओर प्रभु के दर्शन होंगे तो फिर अपनी मन की स्थिति क्या होगी, फिर अपना आत्मा क्या चाहेगा कि अब हम प्रभु के गीत गाएं, अब हम प्रभु का गान करें, अब हम प्रभु का स्मरण करें। जब सब ओर वही दिखाई देगा, सारा विश्व, सारा संसार, प्रत्येक वस्तु उसकी झांकी बन जाएगी। हर श्वास भगवान के नाम की माला जपने लगेगी और सृष्टि का जर्रा जर्रा, कण कण भगवान का गुणगान करता हुआ प्रतीत होगा। हर वस्तु उसके होने से है, उसकी कृपा से है, उसकी व्यवस्था, उसके नियमों से है, तभी वो हमें सुख दे रही है। यदि हमें पता लग जाए, ये तत्व हमारे समझ में आ जाए कि जिस पांव पर हम चल रहे हैं, जिन पांवों पर, जिन हाथों से सारे काम कर रहे हैं, इनके पीछे प्रभु की शक्ति है। इन दोनों आंखों के पीछे प्रभु की शक्ति है। और वो शक्ति न हो तो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसी एक नहीं, अनंत शक्तियां भगवान की हमारे जीवन के जीवंत बनाए रखने में लगी हुई। तो बताओ प्रभु के प्रति कितना धन्यवाद के, कृतज्ञता के भाव आएंगे। फिर मन मुदित होकर गाने लगेगा ईश्वर की भक्ति में डूबकर। वो क्या गाएगा उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। जीवन के सारे स्वरूप को, सार को भक्त भगवान के इस संपूर्ण जगत में वैभव को देख करके, कल्याणतम रूप को देख करके गाने लगता है, जीवन के सार को समझ जाता है। उस पर हम अगले पाठ में चिंतन करेंगे। अब आप 2 मिनट शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, नेत्र मूंद लें, प्रभु में अपने मन को लगाएं और जो सुना है इसको ध्यान में रखकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के प्रति अपने आत्मा को समर्पित करें। इस भाव के अनुसार प्रभु से संवाद करें, अपनी आत्मा की, अपने हृदय की बात करें। मैं मौन होता हूँ, 2 मिनट आप प्रभु से संवाद करें, उनके प्रति धन्यता, आभार, श्रद्धा, प्रेम अर्पण। ओ कीजिए।
हो हो इस प्रकार प्रभु महिमा का जीवन और जगत में चिंतन करते हुए, उसे महसूस करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं, जो सब कुछ का देने वाला, सब कुछ का दाता है। हर क्षण हर पल जिसकी कृपा से हमें मिलता है जीने के लिए, उस भगवान का अनंत भाव से, श्रद्धा भाव से धन्यवाद होना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उसमें आस्था, उसमें श्रद्धा, उसमें निष्ठा, उसमें भक्ति होना ही तो साधक की साधना की सफलता है। सो आइए भगवान को अपनी श्रद्धा भावना अर्पण करते हुए इस भाव के साथ अब शांति पाठ करें। शांति 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 हो। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान के इस ज्ञान मार्ग पर कल्याणतम प्रभु के स्वरूप के दर्शन के मार्ग पर हम सब चलें। जो हमने सुना है उसको जीवन में जिए, उसको जीवन में चरितार्थ साकार करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपना इस प्रकार का निर्माण करें और स्वयं का कल्याण करें, परिवार को सुखी, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व का भला करें। इस प्रकार का हम अपने जीवन का निर्माण करें। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। इति ओम। अब भीतर की अंतस जागरूकता को बाहर देह पर लाएंगे। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल को उष्ण हथेलियों से स्पर्श करेंगे। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ ओम। आज इतना ही रखते हैं। इति ओम।